हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जीत सीरीज। मैं हूँ अर्पित नैमा फ्रॉम फेरी फिनर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अब अपन आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, देखो एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में अपन को जानना है। पिछले अपने वीडियो में अपन ने SN1 SN2 एलिमिनेशन सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली हैं, ठीक है। इसमें मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके हेलो अरीन से पहले वो भी उठा के लेके आऊँगा, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अल्कोहल है क्या। तो देखिए, अब अल्कोहल के बारे में अपन को जानना है। अल्कोहल हम सभी जानते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे वे में जानते होंगे कि अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अपन ऐसे जानते हैं क्या होता है अल्कोहल में। कुछ नहीं है, अगर आपका हाइड्रोकार्बन का कैसा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CH4, यही होता है CH4। अगर हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लगा दूं, OH फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तब आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे आपको जो कंपाउंड मिलता है CH3, यहां पर OH। तो ये जो कंपाउंड है ये कोई नहीं, ये कौन सा है, अल्कोहल है, ठीक है। इसको ही बोला जाता है अल्कोहल। समझ में आ गया। इसका अगर आप चाहो जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, यही होता है। अब एक हाइड्रोजन को हटा के अपन क्या लगा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको CnH2n+1 और यहां पर ऑक्सीजन, ऐसा सिर्फ एक ऑक्सीजन, ठीक है। H ना लगाओ तो भी चलेगा, यहां पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बस ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या बना आपका, यहाँ पे CH4 आपको दिख रहा है, CH4 आपको दिख रहा है, बस एक ऑक्सीजन जोड़ चुका है। तो यहाँ पे CnH2n+2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। चाहे तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसका पहला मेंबर कौन सा होगा, तो चलो पुट करते हैं। N की वैल्यू 1 पुट करो तो N C1 हो गया, H4 हो गया और ऑक्सीजन है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं CH3OH, ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे OH लिखोगे तो आपके लिए और अच्छा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो CnH2n+1 और यहाँ पे OH, ठीक है। समझ में आ गया। अगर वैसे करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज आओगे, ठीक है, इसलिए CnH2n+1 + OH लिखो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अगर पहला मेंबर देखो, इसका पहला मेंबर एक कार्बन से ही चालू हो रहा है। अगर मैं बात करूं अल्कीन की, तो अल्कीन वाला फॉलो नहीं करता था पहला मेंबर, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, तो मिनिमम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो मेंबर उस अल्कीन की जो सीरीज थी वो 2 कार्बन से चालू होती थी, ठीक है, और अल्काइन में भी सेम हो रहा था। अब अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड में क्या हो जाता है, सेकंड में आ जाएगा आपके पास C2H5OH, ठीक है। जब भी आपका OH लग रहा है तो आप हमेशा सफिक्स अल्कोहल का होता है ऑल, सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, ऑल होता है। जैसे कि ये क्या है आपका इथेन, ये आपको दिख रहा है इथेन, तो ये हो जाएगा ईथेन। कब, जब ये हाइड्रोकार्बन है। अब एक ई है, अगर वोवल दिख रहा है AEIOU, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक ई को हटा के यहां पर ऑल आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एथेनॉल, एथेन ऑल हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, मीथेन है, ई हटाओ ऑल लगाओ तो क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं सर। यहां पर देखना, यहां पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, बिल्कुल सही, लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं, याद रखना, यहां पर वाटर और वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर और मतलब वाटर में ऐसा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पे भी क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है बिल्कुल सही, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है। सिमिलरली यहां पे अल्कोहल में भी ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो अब चिंता की बात क्या है, थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि अगर मैं वाटर में बात करूं तो इसका sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, देखो इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहां पे अल्कोहल में क्या होता है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। आप सभी ने, उम्मीद कर रहा हूं, पढ़ा होगा कि रिपल्शन की अगर मैं बात करूं तो रिपल्शन ऑर्डर,
रिपल्शन ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर और लोन पेयर में, फिर होता है आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और फिर सबसे मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर रिपल्शन कौन सा वाला हो रहा है? दूसरा वाला, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आपको रिपल्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है या फिर थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड एंगल 109 दिख रहा है वो 109 ना रह के वो हो जाता है 105, ये हो जाता है 105 डिग्री। तो याद रखिएगा एल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो कितना होता है आपका? 105 बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो ये सब ये कहानी यहां की हो गई। अब अगर किसी के पास एक ही OH है तो वो क्या होगा? मोनो अल्कोहल हो सकता है, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल ऐसे बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर ऐसा अगर है H है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक OH है, तो ये जो कार्बन एटम है वो एक ही OH ग्रुप को अपने ऊपर रख सकता है। ये बात ध्यान रखना। देखो जैसे कि अपन क्या पढ़ रहे थे? डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, तो उसमें क्या था कि कार्बन के ऊपर आप 4 अगर हेलोजन भी लगा रहे हो तो भी ठीक है, तो कार्बन क्या है तब भी स्टेबल है। लेकिन ऐसा अल्कोहल में नहीं होता है। अल्कोहल में एक ही OH क्या होता है? स्टेबल होता है कार्बन के ऊपर। मान लो सर मैं 2 लगा दूं, ऐसा देखो, एक OH यहां लगा देता हूं, एक OH यहां लगा देता हूं, और यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा, ये अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है अगर 2 OH ग्रुप लगे हैं। कौन? कार्बन। तो क्या होता है यहां से? ये OH यहां से बाहर हो जाता है, ये OH, और यहां से हाइड्रोजन लेगा तो यहां से -H2O वाटर बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है? एक हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन, ये पूरा का पूरा बॉन्ड चला गया, और यहां पे एक हाइड्रोजन चला गया, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है। सर अब यहां पे जो OH है क्या ये वाटर में सॉल्युबलाइज होगा या नहीं होगा? तो देखो भाई इसका आंसर आप सभी को मेरे पता होगा मेरे ख्याल से। तो यहां पर R है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जिसका नाम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो ग्रुप होता है इसको मैं बोल सकता हूं ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। आप सभी जानते हैं फोबिया वाला वर्ड, फोबिया मतलब डरना। मतलब ये जो R वाला ग्रुप दिख रहा है, मतलब R मतलब अल्काइल ग्रुप, कार्बन की जितनी भी चेन है उसको अपन R बोल देते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये कभी भी सॉल्युबलाइज नहीं होता है वाटर के अंदर। लेकिन अगर अल्कोहल छोटा है, मतलब R की वैल्यू लगभग 3 तक है, 4 तक है, 5 तक है, तो ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है सॉल्युबल? क्योंकि इतना पार्ट हाइड्रोफिलिक है, तो यहां पर ये क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ कौन? आपका वाटर, विथ कौन? वाटर, मतलब H2O। C के ऊपर डैश मतलब विथ है वो, ठीक है, ऐसा मतलब विथ है ना? समझ में आ गया? तो ये है, क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अगर R की चेन बड़ी है, मतलब कार्बन चेन बहुत बड़ी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर में मिसेबल नहीं होगा। इतनी बात को आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। अब अल्कोहल जो होते हैं वो थोड़े से एसिडिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर से कम एसिडिक होते हैं। याद रखो, देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको एक बार बताया भी हुआ है शायद, ठीक है। मैंने पिछली बार जब अपन +I - I पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। देखो तो यहाँ पे जो R है, R क्या है आपका? O है। जब ये हाइड्रोजन देगा तभी तो क्या होगा? एसिडिक होगा, तो RO- लिख सकता हूं। ये क्या हो गया आपका? ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्साइड। ये क्या बनाया इसने? अल्कोक्साइड आयन। और अगर मैं बात करूं वाटर में, जब वो H+ देगा तो क्या बनाएगा? OH-, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कोई भी +I - I शो नहीं करता है। वहीं पे यह आपका जो क्या दिख रहा है? R ग्रुप दिख रहा है। ये कौन सा ग्रुप है आपका? +I ग्रुप है। तो +I क्या करेगा? अपने साइड से इलेक्ट्रॉन को देगा,
रिलीज करेगा, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पे जो O- है ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक माइनस है, ऑक्सीजन का आएगा ऑलरेडी मेरे पास एक माइनस है यार, तुम और दूसरा माइनस लेके आ गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा वो नेगेटिव आयन। इसीलिए यहां पर वाटर क्या होता है, एक अच्छा एसिड होता है देन एल्कोहल, ये बात को याद रखना, ठीक है। फिनॉल से अभी अपन कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इतनी कहानी किसके बारे में है, एल्कोहल के बारे में है। अब थोड़ी और बातें करते हैं, उसके प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इन सब चीजों पे चलते हैं, इतना लिखो जब। चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन, अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही हैं। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने आपको पिछली ही वीडियो में एक चीज बताई थी कि ग्रिग्नार्ड कैसे दिखता है, RMgX, याद है क्या हो रहा था, जब अपन अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, सॉरी मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे क्या है, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहा हूं मैग्नीशियम के साथ, याद आया, तो मैंने क्या बोला था, मैग्नीशियम R और X के बीच में जाके बैठ जाता है, तो क्या बनेगा, RMg और ये X बनेगा। तो ये क्या होता है मेरा, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ये इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ग्रिग्नार्ड को एक बार में समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से समझोगे तो। देखो यहां पर ग्रिग्नार्ड R और Mg के बीच में होती है कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और Mg और X के बीच में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ठीक है, ये 70वां ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, कौन सा, दूसरा वाला। यहां पर ध्यान से देखना, Mg और X के बीच में होती है कौन सी बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में है आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, अब खुद सोचो, यहां पर शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहां पे दो वादे हैं, दो वादे से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, प्लस और माइनस है, टकराव है, राइवलरी किसकी ज्यादा है, इन दोनों की है, एक में अलग स्पार्क है एक में अलग स्पार्क है। तो ये बताओ, वादे तो टूट जाते हैं, स्पार्क थोड़ी टूटता है, ठीक है, मतलब प्लस और माइनस है ना, चार्जेस हैं, चार्जेस नहीं टूटते। तो याद रखिएगा, यहां पर बॉन्डिंग की अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्डिंग। ये मैं क्यों बताया, ये मैं इसलिए बताया कि कभी भी जब रिएक्शन हो रही होगी ग्रिग्नार्ड की, ठीक है, तो आप कभी भी MgX का बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, आप सिर्फ तोड़ेंगे R का और Mg का बॉन्ड, ठीक है। चलिए, मेटल के कंपैरिजन में कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो R हो जाता है माइनस, Mg होता है प्लस, ठीक है, बस इतना याद रखो। अब मैं आपको आगे सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बनाना है एल्कोहल, कैसे कैसे बना सकते हैं समझना। देखो क्या है, अगर मैं कोई कार्बोनाइल ग्रुप ले लूं, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, देखो कार्बोनाइल ग्रुप कैसा दिखता है भैया अपना, ऐसा RC डबल बॉन्डो, यही होगा, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक ले रहा हूं ऐसा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन, ये क्या है मेरा, एल्डिहाइड बोलते हैं जिसको, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन बिल्कुल ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को अपने साइड खींचेगा, है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ये कैसा बन जाएगा, ऐसा RC, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचे तो नेगेटिव हो गया, किससे खींचे, कार्बन से, तो ये पॉजिटिव हो गया, और हाइड्रोजन तो जैसे का तैसा ही है। अब इसकी रिएक्शन करा दो RMgX के साथ, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फर्दर यहां पे रिएक्शन कराता हूं R और MgX, R Mg और X, तो मैंने आपको बताया R क्या है, नेगेटिव पार्ट, ये जो आपको R दिख रहा है ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट। तो ग्रिग्नार्ड का R कार्बन के ऊपर जुड़ता है और MgX का पूरा MgX किसके ऊपर जुड़ता है, ऑक्सीजन के ऊपर, समझे, ऐसे समझना, ठीक है। जो कार्बन है, ठीक है, हमेशा ग्रिग्नार्ड का जो R है वो आप कार्बन पर ऐड करना, कार्बन पर ऐड करिएगा, कार्बन पर ऐड होगा, और ग्रिग्नार्ड का जो MgX है, MgX वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन पर ऐड होगा, ऑक्सीजन पर ऐड होगा,
ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा चेंज करूंगा, सेकंड वाले को पहले वाले का नहीं करूंगा, अभी मैं जब आपको ट्रिक बताऊंगा ध्यान से देखना। अब जैसे ही ये ऐड हुआ तो कैसा बन जाएगा, आर, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ गया भैया, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ चुका है mgx, ये जुड़ गया mg और x, और यहां पर जुड़ चुका है आपका एक r। ठीक है, ग्रिग्नार्ड के बाद हमेशा पानी डाला जाता है, क्या होता है, जैसे ही मैं क्या करूंगा, ग्रिग्नार्ड डाला, अब डलता है H2O, मतलब हाइड्रोलाइसिस, ये होगी। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगी तो यहां से ये टूट जाएगा बॉन्ड, और O के ऊपर बचेगा X, और ये OH लेके निकल जाएगा। कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, R, C के ऊपर OH बचा, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन है तो H लिख दिया, और ये एक R लिख दिया, ऐसा, ये एक R लिख दिया। ठीक है, तो देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, सेकेंडरी एल्कोहल बन चुका है। ठीक है, क्या हुआ, यहां से आपका क्या निकल गया, प्लस Mg के साथ चला गया OH, और इसके साथ चला गया आपका एक, कौन सा निकल गया, एक X तो पहले से ही था ना, Mg के साथ शुरू में सही था। ठीक है, तो ये बन गया। आपको क्या याद रखना है, ग्रिग्नार्ड का R कार्बन पे ऐड करना है, कार्बोनिल कार्बन पर, और MgX को हटा दो, MgX की जगह पे आप हमेशा लिखना, और एक हाइड्रोजन को ऐड करना है ऑक्सीजन पर, बस खत्म। ये है आपकी ट्रिक, यही है आपकी ट्रिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ग्रिग्नार्ड जहां मिल जाए ऐसे करके आना। क्या, R को, ग्रिग्नार्ड के R को कार्बोनिल ग्रुप पर, और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन, देखो फाइनली वही हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, R है। तो ये हो गया सेकेंडरी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल। मैंने आपको अभी सेकेंडरी एल्कोहल करके दिखाया। अगर मैं चाहूं तो देखो, यहां पर इस R की जगह पर मैं करके ही दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, इस R की जगह पे H ले लूं तो कैसा बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, ये एक H। सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है, वही तो लिखा है, HCHO, सही है, वही है। अब क्या होगा, फिर से करा दो। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपसे के सामने, कैसा लिखूंगा, RMgX, और साथ ही साथ क्या डलता है, ये हो गया पहला, दूसरे में डलेगा आपका वाटर, क्या होगा, R की, कार्बन के ऊपर क्या होगा, कार्बन के ऊपर R जुड़ जाएगा, जुड़ गया R, ऑक्सीजन के ऊपर H जुड़ गया H, और इस कार्बन के ऊपर अब क्या होगा, एक और H तो ऑलरेडी है, ये वाला H कहां भगा दोगे, ये दो H हो गए। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर R जुड़ गया, ये R जुड़ गया, ये OH जुड़ गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं ऐसा, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं उसको, RCH2OH, क्या है ये, प्राइमरी एल्कोहल, ये क्या है मेरा, प्राइमरी एल्कोहल, तो बन गया ना, देखो बना के दिखा दिया मैंने, ये है मेरा प्राइमरी एल्कोहल। सर टर्शरी बना के दिखाओ, आ जाओ टर्शरी देख लेते हैं। अगर मैं क्या करूं, HH की जगह पे RR ले लूं, ये R, ये C डबल बॉन्ड O, और ये एक R, तो क्या होगा, फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी, पहले जुड़ेगा RMgX, सेकेंड में क्या जुड़ेगा आपके पास, वाटर का H प्लस, बस। तो क्या करोगे, R सेम रखो, कार्बन सेम रखो, R सेम रखो, बस कहानी को थोड़ा सा चेंज कर दो, ऑक्सीजन के ऊपर H जाएगा, कार्बन के ऊपर R आ जाएगा। ये क्या बन गया, टर्शरी एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी एल्कोहल। समझ में आ गया। तो ग्रिग्नार्ड की कहानी सिर्फ इतनी सी है, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है इतना सा। क्या हो जाएगा वहां पर, RMgX को जोड़ लोगे कहां पे, एक ऑक्सीजन के ऊपर H, कार्बन के ऊपर R, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये है आपकी ग्रिग्नार्ड की कहानी। अब कोई पूछेगा MgX क्यों नहीं टूटता, तो आयनिक बॉन्डिंग है। RMg क्यों टूट रहा है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन, कोवेलेंट, आयोनिक, ठीक है। तो कोवेलेंट टूटता है, आयनिक नहीं टूटता। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपका ग्रिग्नार्ड के बारे में, थोड़ा और जानते हैं। चलिए अब मान के चलते हैं आपके पास अगर एपॉक्साइड है, ठीक है। एपॉक्साइड कैसा दिखता है, देखो ध्यान से, इसको एपॉक्साइड बोलते हैं। CH3, यहां पर CH है, यहां पर CH है, और इनके बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कुछ यूं, ठीक है। और ले लो यहां पर भी CH3 है, कुछ है ऐसा दिख रहा है,
ठीक है, अब देखो क्या है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, हो गया क्लियर, सब क्लियर है, मतलब सब बैलेंस है। अब देखो अगर मैं करा रहा हूं RMgX, तो ये क्या करता है, ये एपॉक्साइड को ओपन कर देता है। कहां से ओपन करेगा, जहां पर लेस हिंड्रेंस होगा, हिंड्रेंस मतलब कि भीड़ कम होगी वहां पर। ठीक है, देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन या तो आप यहां से तोड़ो, चाहे यहां से तोड़ दो, चाहे यहां से तोड़ दो, दोनों बात एक ही है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, जहां से चाहो वहां से तोड़ो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो क्या जोड़ देना, बस CH3, यहां पर क्या होगा CH, और ये CH और ये CH3। बताओ कौन सा वाला तोड़ूं, ये वाला अगर तोड़ दूंगा तो यहां पे OH आ जाएगा। देखो पहले MgX आएगा, लेकिन वाटर डालोगे तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, फिर एक R आ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है आपके, ये एक H है और ये एक R, ऐसा। ठीक है, अब देखो अगर मैं दूसरा बनाना चाहूं, कैसा, ऐसा मैं ऐसे बना रहा हूं, ये हो गया आपका ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा है, और यहां पर एक है ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसा है, देखो ध्यान से, ये एक ऐसा है। अब बताओ कौन सा वाला तोड़ूं, RMgX वाटर डाल रहा हूं, RMgX और वाटर डाला है। याद रखना ग्रिग्नार्ड हमेशा होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किस में होता है ये, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये डालना मत भूल जाइएगा, ड्राई ईथर। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही हो रहा है। अब कहां से ओपन करोगे चेन को, वहां से बॉन्ड टूटेगा जहां पे लेस हिंड्रेंस है। सर यहां से तोड़ दो, अरे कैसे तोड़ दूं, यहां पर टर्मिनल पे CH3 और CH3 बैठे हुए हैं, कितनी भीड़ है, यहां से तो मैं चोरी नहीं कर सकता, यहीं से करना पड़ेगा। क्यों, यहां पर एक ही आपका बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड। क्या सिखा रहे हो सर, तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहां से। ठीक है, बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो OH कहां बन रहा है, इधर बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये आपका CH3, ये CH2, ऐसे लिख दूं, CH3, ये CH, ये वाला CH, इससे बॉन्ड टूटा है, क्या जुड़ेगा, R जुड़ेगा, तो लिख दिया, और ये बचा फिर ऐसा CH। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और इससे ही जुड़ा हुआ है CH3 और CH3। सर 5 बॉन्ड कहां बना दिया, अरे इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा ना, इसीलिए बन गया। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसके ऊपर जुड़ा है H, इसके ऊपर जुड़ा है R, यही है ग्रिग्नार्ड, यही है ग्रिग्नार्ड। ठीक है, अब चलो, अब एक और अगर मैं आपको रिएक्शन पूछता हूं, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली इथाइल फॉर्मेट वाली। देखो CH3, C डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक ऑक्सीजन और यहां पर CH3, ऐसा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलिए सर ग्रिग्नार्ड जोड़ के दिखाइए, तो क्या होगा, RMgX होगा, बिल्कुल सही, किसमें, ड्राई ईथर। कहानी कहां से चालू होगी, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल ग्रुप से। क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या बन जाएगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, राइट। ठीक है, तो ये वाला R किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, CH3C ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ गया, MgX, बहुत अच्छे, MgX। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है R, यहां पर है ऑक्सीजन और ये CH3। कहानी सुनना अच्छे से, ये अलग कहानी है। ठीक है, क्या होता है, यहां पर बात ये बनती है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहता है मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, मुझे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कहता है कि चलो मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ये MgH बाहर हो जाएगा और यहां से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। फिर क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये CO बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये CO बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड बनता है, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसा, ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना, राइट, और इसके ऊपर एक R प्रेजेंट है, तो R बना दिया। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये वाला बॉन्ड Mg को दिखता है कि टूट रहा है, तो ये डायरेक्ट जाके जुड़ जाता है, क्या बनता है, OMgX और ये CH3, OMgX और CH3। अब जैसे ही आप पानी डालोगे तो यहां से ये MgX बाहर हो जाता है और यहां पर बना देता है आपका हाइड्रोजन। तो ये क्या बना आपका, यहां पर बन गया एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे R ना चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन।
ये हो गया हाइड्रोजन, तो यहां पर भी हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि आप इससे एक चीज और समझ गए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका OH दिख रहा है, अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही होगी तो आपका बनता है एस्टर का फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और आपका ऑक्सीजन। समझ में आ गया? ठीक है, C डबल बॉन्ड और आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसा आपका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब है आपका क्या करना है, रिडक्शन कराना है। देखो अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं किसका, अल्केन का, तो क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है। अगर एल्कोहल का या फिर मैं कार्बोनिल ग्रुप और भी ऑक्सीडेशन करता रहूं तो क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के बाद आपका कौन सा बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है। तो ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप आपको बता दिया है मैंने, क्या बनता है देखो, अगर ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर यहां पर हाइड्रोजन लगा दूंगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर यहां हाइड्रोजन लगा दूं तो एल्डिहाइड, और अगर मैं यहां पर OH ग्रुप लगा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? ठीक है, तो ये कहानी है इसकी, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब 2-3 रिएजेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैटलिस्ट, या फिर आप चाहो तो वो लिख लो एजेंट। एक होता है आपका LiAlH4, LiAlH4, और एक होता है आपका NaBH4। ठीक है, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रखिएगा, ये जो आपका LiAlH4 है ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये सारे डबल बॉन्ड तोड़ देता है, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं सारे डबल बॉन्ड ब्रेक या फिर सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली यहां पर ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब बात आती है NaBH4। NaBH4 सिर्फ रिड्यूस किसको करता है, रिड्यूस ओनली कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है। हमेशा ये किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है। जैसे कि कौन कौन आपके, अगर मैं बात करूं कोई शुगर है, ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है ये NaBH4। ठीक है, ये याद रखना। देखो रिएजेंट के नाम अभी से ऑर्गेनिक चालू है, अच्छे से लिखते रहो। ठीक है, LiAlH4 किसी को नहीं बख्शेगा, NaBH4 बख्श देता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ग्लूकोज को नहीं छोड़ता, शुगर को नहीं छोड़ता, कोई भी चीज जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल में आते सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यहां पर NaBH4 का सॉल्वेंट होता है, प्रेफरली सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये काम करता है। और इसका मैं अगर बोलूं तो ये एनहाइड्रस ईथर में ये काम करता है। ठीक है, सॉल्वेंट ना भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब अपन बनाते हैं अपना एल्कोहल। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो मैं क्या करूं, यहां पर H ले लूं, यहां पर एक H ले लूं, तो क्या होगा, अब अगर मैं भले ही NaH ले लूं, LiAlH4, या मैं अगर चाहूं तो मैं ले लूं NaBH4, दोनों ही क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। किसको रिड्यूस करेंगे, ध्यान से देखना। पाई बॉन्ड तोड़ दो, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, H इधर लगा दो, CH3, ये बॉन्ड टूटा, H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, देखो प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है, CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, बहुत अच्छे। ठीक है, यहां से H टूटा, यहां पे H बना। सिमिलरली इसमें होगा CH3 COH और यहां पर एक H और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये क्या बन गया, दोनों में ही आपका एल्कोहल बन रहा है, दोनों में ही आपका एल्कोहल बन रहा है। अगर कीटोन की बात करूं तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन आप सभी को पता है, उम्मीद कर रहा हूं पता होगा, RCOR। ठीक है, कैसे बनता है, RCH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। ठीक है, क्या कराओगे, रिडक्शन। रिडक्शन को आप ऐसा भी शो कर सकते हो,
ऐसे में मगर आपको रिएजेंट नहीं पता चलेगा, ठीक है, कभी भी एग्जाम में ऐसा तो नहीं देगा मेरे ख्याल, ठीक है, ज्यादातर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको अपन ऐसे शो नहीं करते, वो रिएजेंट लिख के देगा क्योंकि वहीं पे वो फंसा सकता है। बॉन्ड टूटेगा, कैसा बनेगा, CH3, C यहां पर OH, यहां पर एक H जुड़ेगा और ये CH3, ठीक है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा भाइयों, ये H हो गया, ये OH हो गया, बहुत अच्छा, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब रिएजेंट और भी होते हैं, जैसे सोडियम एथेनोएट Na(C2H5OH), ठीक है, ये भी आपका एक रिएजेंट होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है H2PDC, ठीक है, जो कि अपन ने पहले पढ़े हुए हैं। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट तो अपन ने बहुत पढ़ रखे हैं ना, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी एक कॉपी बना लेना अच्छे से, ठीक है, जैसे कि H2PD, PD की जगह PT, PT की जगह Ni, ये सारे के सारे भी तो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है, या फिर सोडियम C2H5ONA या फिर OH, ये भी क्या करते हैं, रिड्यूस ही करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको क्या करेगा, यही करके देगा, अल्कोहल बनाएगा, या फिर आप उसके डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव भी ले लोगे तब भी आपका यही बनेगा, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड देखो कैसे बना सकता हूं मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे दिखता है, CH3, C डबल बॉन्ड हो, यहां पर ऑक्सीजन यहीं से पूरा जुड़ा होगा, यहां पे क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड हो और CH3, यहां पर एक और ऑक्सीजन होगा, तो वो क्या बोल सकता हूं मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में कुछ नहीं है, दो एसिटिक एसिड को कंबाइन करके वाटर निकाल दो, ठीक है, तो वो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना लिखो, फिर अपन और आगे चलते हैं। देखो अब एसिड डेरिवेटिव भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एसिड जैसे कि अगर मैं बात करूं, एसिड C डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक ऑक्सीजन और एक H, ठीक है, या फिर R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर क्या हो, Cl हो, ठीक है, COCl, इसको क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया। एक और क्या होता है, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन और यहां पर एक R हो, ये क्या है आपका एस्टर, बहुत अच्छे। चलिए आइए यहां पे काम करते हैं अपना, कौन सा, LiAlH4 डालो, LiAlH4, ठीक है। और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया LiAlH4 में सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो LiAlH4, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। Al का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, इसका होगा -4, क्यों, क्योंकि 4 एटम है, वरना बोल लो कि एक हाइड्रोजन का -4, नहीं 4 एटम है इसलिए -4, और इसका +1 होता है, ठीक है, तो टोटल मिलाओगे तो 0 हो जाएगा, और भाई तो न्यूट्रल होना चाहिए ना कंपाउंड। चलिए आ जाइए और बनाएंगे अपन LiAlH4, और इसमें क्या होगा, LiAlH4, क्या करना है, तोड़ना ही तो है, आइए तोड़ते हैं, आ जाओ, अरे मजा आएगा। देखो यहां पे क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटा, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, बॉन्ड तोड़ो, एक H इधर, एक H इधर, ये वाला इधर टूट गया। फिर से क्या होगा, बॉन्ड तोड़ो, एक H इधर, एक H इधर, ओके सर, कभी भी आप अभी तक अपन ने पाई बॉन्ड नहीं तोड़ा है, ठीक है, अब पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ऑक्सीजन वाला, तो एक H इधर और दूसरा H इधर, तो H2 हो गया। सिमिलरली ये वाला टूटेगा जब, तो एक H इधर, ये H2 हो गया, ये वाला टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एक H इधर, ये H2 हो गया। तो देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको बड़ा अच्छे से, R R, कार्बन H2 बन गया H2, ऑक्सीजन OH हो गया OH, O आपका वाटर बाहर, ठीक, सिमिलर। इसमें देखो क्या है, R R सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, C के ऊपर 2 H2, C के ऊपर 2 H2, ऑक्सीजन क्या हो गया, OH वाला हो गया, तो OH इधर, अल्कोहल, बहुत प्यारा, और HCl बाहर। इसमें देखो क्या बनेगा, R R, C के ऊपर H2, C के ऊपर H2, ये क्या हो गया, OH, ये हो गया OH, प्लस ये क्या बना है, OH, ये भी तो OH बना ना, ये OH और ये एक R, तो इसमें क्या मिल रहे हैं, 2 मोल ऑफ अल्कोहल। तो याद रखिएगा, जब भी एस्टर, जब भी आपका यहां पर जो दिख रहा है, जब भी आपका जो एस्टर है, एस्टर का होता है अगर रिडक्शन, या फिर मैं ऐसे लिखूं LiAlH4 अगर होता है, तो हमेशा मुझे मिलते हैं 2 मोल ऑफ अल्कोहल।
2 मोल ऑफ एल्कोहल मुझे देखने को मिलता है। बहुत प्यारे। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना जानना है आपको। ये क्या है? आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है। ठीक है, अगर आपको रिएजेंट्स याद हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता रिएक्शन अपन को सॉल्व करने से। क्लियर है? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन्स। तो ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, जब अपन ने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल, अच्छे से याद है आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो वही चीज यहां पर आपको लगानी है। उसके अलावा क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका मैं अगर कराऊं क्या? एसिडिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं इसमें डाल रहा हूं H+, तो क्या होती है? ये जो अल्कीन है डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करती है? इसके ऊपर। ठीक है, अल्कीन किसके ऊपर अटैक करती है? इसके ऊपर। क्यों? इसको अपन अल्कीन को भी बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगी। क्या बनाएगा? देखो यहां पे CH3, ये CH डबल बॉन्ड टूट गया तो प्लस बचा और यहां पे CH3 हो गया। ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं H2SO4 के साथ करा रहा हूं, ये है H2SO4, तो H+ तो जुड़ गया। इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा? SO3H। तो यहां पे क्या जुड़ेगा? SO3H। तो यहां पे जोड़ दूं CH3 CH। यहां पे क्या जुड़ेगा? SO3H। SO3 लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? CH3। अब इसको अगर आप वाटर की प्रेजेंस में बॉइल कर दोगे, ठीक है, बॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हीट कर रहा हूं, तो क्या बनता है? ये OH जो है निकल जाता है, H जुड़ेगा, H2SO4 वापस बन जाएगा और यहां बनता है आपका CH3 सिंगल CH, ये OH और यहां पर CH3। तो ये तो एक प्रिपरेशन हो गई। मान लो अगर यहां पर आपका कोई क्लोरीन वगैरह होता, ठीक है, मान के चलता हूं मैं यहां पे H2SO4 की जगह पे आपका यहां पर हो सकता था कि HBr हो, तो H तो जोड़ दिया। दूसरे साइड पे क्या जोड़ते हैं आप? Br जोड़ते। तो देखो यहां से भी बना सकता हूं मैं CH3 CH, यहां पे क्या जोड़ जाता? Br जोड़ जाता और यहां पे CH3। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक रिएक्शन कराई थी हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर में। क्या कराया था? देखो 2-3 तरीके से मैं बना सकता हूं इसको। अगर मैं इसको करा दूं किसके प्रेजेंस में? KOH के प्रेजेंस में। क्या कराऊं? KOH के प्रेजेंस में, लेकिन एक्वस होना चाहिए। एक्वस सब्स्टिट्यूशन करता है तो क्या होगा? यहां से Br हटेगा, OH जोड़ेगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहां पर OH और आपका CH3, ये हो सकता है। सही है? ठीक है, अगर मैं क्या करूं? यहां पे रिएक्शन करा दूं किसकी? AgOH के साथ। कौन सा? AgOH के साथ, तब भी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल सही, CH3 CH, यहां पर OH और CH3, फिर से अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या करूं? यहां पर Ag2O के साथ करा दूं, कौन सा वाला? मॉइस्ट Ag2O, तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, क्या बनेगा? CH3 CH, यहां पर OH और CH3। देखो कार्बोकेटन के बाद आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, कार्बोकेटन के बाद अगर मैंने Br जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, राइट? ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहां पर आप सोच रहे होगे कि H से कैसे जोड़ेगा, तो भैया सल्फर से जोड़ दो, SO3H कर लो। ठीक है, मत घबराओ, दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या है? अल्कीन जब एक्ट करेगी H2SO4 की प्रेजेंस में तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। अब दो अलग जो मैंने आपको बताया, अगर मैं क्या करूं? इस अल्कीन की रिएक्शन करा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में? ऐसा एसीटेट CH3COO ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट किसकी प्रेजेंस में? THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और यहां पे मैं डाल रहा हूं NaBH4। क्यों? बॉन्ड तोड़ने में काम आएगा। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर डाल रहा हूं हाइड्रोबोरेशन BH3 या फिर B2H6 होल ट्वाइस, B2H6 डालूं या फिर BH3 होल ट्वाइस डालूं, दोनों बात ही सेम है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? बिल्कुल सही, H2O2 की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? अल्कोहल।
क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बढ़िया, ठीक है। तो देखो एक फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ, एक फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन दोनों में क्या काय का एडिशन होता है, दोनों में यहां पे एडिशन होता है वाटर का ही। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, वाटर का ही एडिशन होगा, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, समझ में आ गया। तो इतना याद रखना है यार मेरे बच्चों, ठीक है। इतना मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो अभी तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि इतना आपको याद भी होगा, ठीक है। कुछ क्षण पहले ही मैंने आपको बताया होगा, राइट। क्लियर है, चाहो तो मैं ये बात तुम्हें बता सकता हूं। क्लियर है, इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखना है यहाँ पे, मैं आपको एक बार बता ही देता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें मैं ले रहा हूं आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, कैसा, CH3CO ट्वाइस Hg, और किसमें, THF की प्रेजेंस में, और आपका क्या होगा यहाँ पे NaBH4 होगा। NaBH4 क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या कराना है, आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहां पे आप याद रखिएगा क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, मार्क भैया का रूल लगता है, मार्क भैया का रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा ये CH3CH, ये OH, और आपका यहां पर CH3 हो गया मार्कोनिकॉफ। चलिए दूसरा अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैंने यहां पर कराया है BH3 वाला, कौन सा, बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 वाला, याद है H2O2 की प्रेजेंस में, बढ़िया, H2O2 की प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। क्या लगता है आपका, आंटी-जी आती है मार्क भैया की, क्या लगती है, आंटी-जी आएंगी, किसकी, मार्क भैया की। आंटी-जी क्या बोलती हैं कि हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास नहीं जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, CH3CH2 और OH बनेगा। तो एक में आपका क्या बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल, और एक में आपका बन रहा है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जो मैंने आपको कार्बोकैटायन से बनाया था, ठीक है। H+ का एडिशन कराया, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कौन सा, CH3CH2 CH+ सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बना कार्बोकैटायन। अब इसको कुछ मत करो, पानी डाल दो, ठीक है। यहां से अगर मैं वाटर का रिएक्शन कराऊंगा, वाटर की रिएक्शन पे मुझे क्या देखने को मिलता है, अल्कीन में ये बना देगा CH3CH, यहां OH और आपका CH3। देखो भैया एल्कोहल बनाना कतई इजी है, बहुत इजी है, समझ पा रहे हो, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। अब जैसा गांव में प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, उनकी बात आती है, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं। बाकी का एल्कोहल बनाना बहुत तरीकों से सही है, इजी भी है, ठीक है। तो इतना लिखो, ये आपका कौन सा है, ये भी लिख लो, कौन कौन सा है, वरना भूल जाओ। एक है आपका, ये है आपका कौन सा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका नाम ऐसा क्यों दिख रहा है, पहले मरकरी ऐड होती है, फिर मरकरी ऐड होती है, क्या होती है, रिमूव होती है, मर्क्यूरेशन, ठीक है। और यहां पे ये कौन सा है आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बढ़िया, समझ गए, ठीक है। देखो एक में मार्क भैया, एक में आंटी-जी मार्क भैया की, बढ़िया, एकदम क्लियर है। चलिए इतना लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसे यूज करते हैं, वो उठाते हैं मीथेन को उठाया, और इसकी जो सीधा सीधा क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। अब ऐसे तो करेगा नहीं, हमें पता है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अल्केन वाले स्पेशली, वो इनर्ट होते हैं। तो वो कहते हैं, देखो कॉपर की ट्यूब में इसको डाला, ये कहेगा मैं नहीं करूंगा। अब उसको मैंने जबरदस्ती कर दिया कि भैया 200 ATM दे दिया और 300 ATM दे दिया, 200 से 300 ATM में दूंगा तो क्या करेगा, ये जरूर करेगा, ये क्या बना देता है आपका, CH3OH बना देता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इतना खास पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। चलिए अब अगर CO और H2 का एडिशन है, ये क्या है आपका, वाटर गैस, वाटर गैस को मैं करा दूं कॉपर और जिंक के साथ, इसको इसके साथ ट्रीट करा देता हूं, मुझे क्या मिलता है, बिल्कुल सही, CH3OH देखने को मिलता है। और ये वाला तो आपको पता ही है। अगर शुगर, क्या है अपनी शुगर, C11H22, ठीक है, ओ ऑक्सीजन 11, C11H2211। अगर मैं इसको करा रहा हूं इन्वर्टेज,
इन्वर्टेस और यीस्ट की प्रेजेंस में, तब मुझे क्या मिलता है, यहां पर एथेनॉल मिलता है, C2H5OH का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है। ये वाली आपने गांव गांव में भी यूज होती है। इससे आपका मैं बोलूं तो कच्ची दारू बनाते हैं क्या होता है, ये शुगर केन लेते हैं, इसमें शुगर केन लेते हैं, पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद क्या इन्वर्टेज यीस्ट देते हैं, तो आपका क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं अभी तक, तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन फिर भी जानने में क्या ही बुराई, क्लियर है, इतना लिखो, इसको बस सिंपल सा आप लिख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी में, जो सबसे पहले आता है आपका विक्टर मेयर्स मेथड। ठीक है, विक्टर मेयर्स मेथड क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के लिए अपन ये टेस्ट को करते हैं। अब विक्टर मेयर को विक्टर भैया बोलेंगे अपन, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड बाय ट्रीटिंग बाय I2P। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सबसे पहले I2P के साथ, फॉस्फोरस के साथ यहां पर इसको ट्रीट किया जाता है। सेकंड स्टेप में अल्काइल आयोडाइड जो बनता है उसको आगे ट्रीट किया जाता है AgNO2 के साथ टू फॉर्म नाइट्रोअल्केन। ओके, ठीक है, नाइट्रोअल्केन आर फाइनली ट्रीटेड बाय HNO2, जिसके कारण एंड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन विथ KOH या फिर NaOH, दोनों डाल सकते हो। अब यहां पर चीजें क्या क्या होती हैं वो ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए। प्राइमरी अल्कोहल कैसा होगा भाई, ये होगा आपके पास CH3, यहां पर क्या होने वाला है CH2 और ये OH, ये होगा। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करनी है अपने को I2, यहां पे मैं लिखूंगा I2 और फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये OH निकलेगा और I जुड़ जाएगा, तो बनेगा आपके पास CH3 CH2 और यहां पर जुड़ गया I, ये हुआ। ठीक, उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन फर्दर करनी है किसके साथ, AgNO2 के साथ, तो AgNO2 के साथ रिएक्शन करोगे, क्या जुड़ने वाला है फिर CH3 CH2, यहां पर जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोअल्केन, NO2 बन गया। ठीक है, ये बन चुका है अब आपका। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जब रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो N डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या बनता है, ये बनता है CH3 CH2। ठीक है, NO2 इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये क्या करता है, दो हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करता है और खुद जुड़ जाता है। कौन जुड़ता है, सबसे पहले तो सिर्फ NO ही जुड़ता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और NO जुड़ गया, N डबल बॉन्ड O जुड़ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक अलग चीज होती है, क्या होती है वो, ये जो O है इसको अपने आप रख लेता है, ये जो O हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन रख लेता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इतनी नहीं बनती जितनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बनती है, इसलिए जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऐसा टॉटोमेरिज्म होता है, तो ये H जो है पूरा का पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड और ये OH बन जाएगा। समझ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोल। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोल बोलते हैं। अब जैसे ही आप इसको ट्रीट कराओगे अल्कलाइन के साथ, जैसे कि NaOH हो गया या फिर आपका KOH हो गया, ठीक है, तब आपको देखने को मिलता है कौन सा कलर, यहां पे रेड कलर, रेड कलर देखने को मिलता है। ये होता है फॉर प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन आप विक्टर मेयर से करा रहे हो तो आपको रेड कलर देखने को मिलता है। समझ में आ गया। ठीक, नाइट्रोलिक एसिड आपको देखने को मिलता है। फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो सेकेंडरी अल्कोहल पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आपका CH3 है, ये डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, राइट, यही होगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब डायरेक्ट होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो कार्बन अलग जुड़े होने चाहिए, उसको अपन सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। कौन सा, अगर मैं फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीनेशन कराऊंगा, PI2 करा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा। कैसा बनेगा, CH3, यहां पर कार्बन, ये CH3 होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, याद रखना इसके पास हाइड्रोजन है, यही कहानी बदलता है। चलिए फिर क्या होगा, इसके पास एक OH ग्रुप था जो कि चेंज हो चुका है अब किससे, I2 से। ठीक है, तो मैं O को हटा देता हूं, ये आपका हो चुका है I।
तो ये आयोडाइड बन गया। अब क्या होने वाला है भाई, आप सभी को पता है, किसके साथ कराएंगे अपन, AgNO2 के साथ, एकदम राइट, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या करेगा, आयोडीन हटेगा, नाइट्रो जोड़ेगा, लगा दो CH3, C, यहां पर CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन है और ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप, इजी पीजी। अब है यहां पर कहानी कुछ अलग, यहां पर जोड़ने वाला है आपका HNO2, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, OH और NO लिख सकता हूं, ये वाला H, ये वाला OH, बाहर क्या बच गया आपके पास, देखो CH3 सिंगल C, यहां पर CH3, NO2 ऑलरेडी है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इससे जुड़ गया आपका कौन सा, NO जुड़ गया, ये जुड़ गया NO, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोसोल, इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोसोल। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब अगर मैं यहां पर डालूंगा आपका NaOH, या मतलब अल्कली डाल रहा हूं या KOH, कुछ भी डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब आपको यहां पर जो मिलता है वो होता है ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर देखने को मिलता है। पिछले में क्या मिल रहा था, रेड कलर, इसमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर। कैसे मिलेगा, ये वाला H जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला H, ये किसके साथ बना लेगा, Na के साथ जुड़ जाएगा, बाकी का निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा आपको मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड N, O, Na और NO2। तो ये क्या बन गया, रेड कलर। यहाँ पे क्या दे रहा था आपको, ब्लू कलर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपका टर्शरी के लिए। थोड़ा दिमाग लगाओ और गैस करने की कोशिश करो कि यहां पर क्या होने वाला है। यहां पे मैं देखूं CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर कार्बन है, इससे OH जुड़ा हुआ है, यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3 होगा। ये क्या है मेरा, टर्शरी एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी एल्कोहल, राइट। अब इसकी रिएक्शन कराना है बहुत इजी, क्या करेंगे, आयोडीनेशन करेंगे फास्फोरस की प्रेजेंस में। क्या होगा, कहानी सेम ही है, यहां पर आपका क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन, और बाकी का सब सेम रहेगा। ये कार्बन, यहां पर CH3, ये वाला CH3 और ये वाला CH3, राइट। ये होगा। फर्दर यहां पे क्या होगा, अब AgNO2, बहुत प्यारा, कर दो, AgNO2 के साथ करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ये चेंज होने वाला है आपका ऐसा, CH3 सिंगल कार्बन, ये CH3, यहां पर आपका NO2 और यहां पर CH3। अब देखो फिर से कौन सी स्टेप में अब क्या डालते हैं अपन, इस स्टेप में डालते हैं अपन HNO2, HNO2 डालते हैं। क्या आपको कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पे क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है, याद रखना ये बात, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप डाल दोगे NaOH तो क्या ही फायदा, NaOH या फिर KOH डाल दिया, कोई फायदा नहीं, अल्कलाइन का कोई मतलब नहीं, क्यों, रिएक्शन ही नहीं हो रही, रिएक्शन किससे करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, नो कलर, क्या मिलता है, नो कलर। सर क्या लिखा, दिख नहीं रहा, कलर ही नहीं है तो क्या दिखेगा, अरे यार देखो मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या होगा, नो कलर, ठीक है। वैसे मैंने लिखा था, व्हाइट पेन से लिखा था, कलर नहीं था वो, नो कलर, ठीक है। तब अब आपको इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसकी समरी याद रखिए। समरी में क्या है, यहां पर आपको इतना सा बस याद रखना है कि अगर प्राइमरी एल्कोहल का वेक्टर में अटैच करते हो तो आपको क्या मिलता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रेड कलर मिलता है, ठीक है। अगर यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर भी सही सोच रहे हो, ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। अगर यहां पर टर्शरी एल्कोहल है, क्या है, टर्शरी एल्कोहल है, तब आपको क्या मिलता है, कोई कलर नहीं मिलता, तो मैं इसको लाइट लिख रहा हूं, नो कलर, कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता। कैसे याद रखोगे, विक्टर भैया ने पहली सिप एल्कोहल के लिए तो लाल पड़ गए, दूसरी सिप एल्कोहल के लिए तो ब्लू हो गए, तीसरी सिप एल्कोहल के लिए तो उनने कोई जवाब नहीं दिया, वो टेंटे हो गए।
ठीक है, याद रखना विक्टर सर थे, उनने 1 सिप अल्कोहल ली तो ऐसा हुआ, 2 सिप में ब्लू होगा, 3 सिप में तो पता ही नहीं क्या हो गया है। ठीक है, ये क्या था आपका विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर मेथड, अल्कोहल को डिटेक्शन करने के लिए कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, इसमें नाइट्रोसोल बनता है, इसमें स्यूडो नाइट्रोसोल बनता है, इसमें कुछ नहीं बनता है। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है आपको, समझ में आ गया। चलिए अब अपन बात करते हैं ल्यूकास रिएजेंट की। अब बात करते हैं ल्यूकास रिएजेंट की। ठीक है, तो अब आप इसमें से सिर्फ अगर आप रिएजेंट ही याद रख लेते हो तो भी आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें कार्बोकैटायन देखना है। कार्बोकैटायन के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी टर्बिडिटी ज्यादा है, इसमें टर्बिडिटी आती है। ठीक है, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर क्या, ल्यूकास रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। क्या है भाई, एनहाइड्रस। ठीक है, ZnCl2 का सॉल्यूशन है और इसके अंदर डाला जाता है कंसंट्रेटेड HCl। अब ये क्यों डालते हैं वो मैं आपको सब सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लासिफाई अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। द रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन इन विच द क्लोराइड रिप्लेसेस द OH। क्लोराइड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है OH को। ये क्या होता है आपका, ल्यूकास रिएजेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन किससे, हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल क्या लिखा है, एनहाइड्रेट ZnCl2 इंक्रीज द एसिडिटी। ये कंपाउंड बनता है, वो मैं अब आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी लगेगा। मैं बनाऊंगा CH3, यहां पर CH2 और यहां पर एक O है और यहां पर एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है ऐसा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं, सबसे पहले क्या करता है, ZnCl2 जो है रिएक्शन करता है। Zn क्या करेगा, इसके पूरे के पूरे कंपाउंड को जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके जुड़ जाता है। ZnCl2 का जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा इस लोन पेयर पे आके अटैक करता है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ यूं, CH3, यहां पर CH2, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या बन गया, यहां पे देखो आपका ऐसा, ये हो गया ZnCl2 बन चुका है, बहुत प्यारा। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्यों, हाइड्रोजन कभी भी नहीं बनाता है 3 बॉन्ड, इसलिए यहां पर प्लस आ गया। समझ में आ गया इतना। अब जैसे ही ये इस चीज का फॉर्मेशन होता है तो ये तो अनस्टेबल है, तो यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है। कौन, ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन कभी भी यहां पर 3 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये निकल जाता है। तो आपको निकल जाते हुए कैसा दिखेगा, Zn ऐसा दिख रहा है, यहां पर OH और यहां पर Cl2 दिख रहा है, राइट। देखो Zn OH Cl2, ये इसने बना लिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से सुनो, हम क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इसके अंदर H+ और HCl, H+ और Cl-, मतलब क्या डाल रहा है आपका, HCl ही डाल रहे हैं ना, HCl डाल रहे हैं तो H+ और Cl- आ रहा है। अब ये जो H+ है, ये जो H+ है इस कंपाउंड को ओपन कर देता है। तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, देखो यहां पे क्या बना आपका, Zn OH और Cl2, ये बना, ये है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम मिलता है, जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम मिलता है तो यहां पर आपका बनता है ZnCl2, साथ ही साथ वाटर वापस हो जाता है, वाटर वापस हो जाता है। मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं ZnCl2 का कम कंसंट्रेशन भी यूज कर रहा हूं तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना के वापस ZnCl2 बना दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ZnCl2 आपको वापस मिल जाएगा और H2O वापस मिल जाएगा। H+ तो यहां यूज हो गया, क्या बच गया अब आपका, ध्यान से देखो, आपका बच चुका है सिर्फ और सिर्फ Cl-। देखा है, ये तो बचा ना, ये मेरा बच गया है। अब जैसे ही ये निकला तो इसने क्या बनाया होगा, खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये निकला तो क्या बना होगा भाई, ठीक है, ये ऐसा बना होगा CH3 CH2, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा था तो प्लस बन गया। ये क्या है मेरा, कार्बोकैटायन। क्या है ये मेरा, कार्बोकैटायन। और अब आपका आएगा कौन सा, Cl-, क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक, क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहां पर Cl, खत्म। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में क्या आया आपको कि यहां पर आपका क्या बन रहा है, ये देखो, ये कौन है, कार्बोकैटायन। कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, इसको आपको हीट करना पड़ेगा, बहुत टाइम तक रखना पड़ेगा,
तब जाके आपको टर्बिडिटी मिलेगा, वरना नहीं मिलता है टर्बिडिटी। ज्यादातर टर्बिडिटी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन का अगर स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 डिग्री पे ज्यादा मिलेगा, 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे। ये इसका रिएक्शन ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। समझ में आ गया? ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसे खुलता है? H+ की मदद से, और फिर Cl- क्या करता है? अटैक करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो ये कहानी होती है किसकी? प्राइमरी की। सेकेंडरी की बात करते हैं, चलिए आ जाइए सेकेंडरी की बात करते हैं। देखो यहां पर क्या बनेगा? CH3 कार्बन, यहां पर भी CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं एक OH ग्रुप होता। यही होगा, सेकेंडरी है ना, ऐसे ही होगा। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा फिर से आपका ZnCl2 के साथ, राइट? ZnCl2 क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर अटैक कर रहा है। कैसा बनेगा? ध्यान से देखना, CH3 C, यहां पर CH3 ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ चुका है आपका कौन सा? ZnCl2 का कंपाउंड, और यहां पर एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या आ गया? इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहां लिखा है। ठीक है। फिर से सेम कहानी होगी। कौन सी कहानी? फिर से ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर से ये कॉम्प्लेक्स बनाया। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? ZnOH और Cl2 कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट? इसको कौन ओपन करेगा? H+ ओपन करेगा। तो अपन वो नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट बनाओ यहां पे कार्बोकैटायन। कैसा बनेगा? CH3 सिंगल, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक CH3 है, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये क्या है? कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है? बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका नाम है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब अगर यहां से मेरा Cl- ने इसके साथ रिएक्शन करा तो वो बना लेगा CH3 और यहां पर HCl। ठीक है। ये जो टर्बिडिटी आती है आपकी, टर्बिडिटी विदिन 5 to 10 मिनट्स आ जाती है। थोड़ा सा शेक करोगे, 5 से 10 मिनट वेट करोगे और टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है। तो अगर आपकी जो टर्बिडिटी है वो थोड़ा रुक के आ रही है तो मतलब क्या है? वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं टर्शरी की, पूरी कहानी अब आपको पता है। बताओ, CH3, ये CO और एक H, यहां पर CH3 होगा, और यहां पर भी CH3 होगा। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। बहुत अच्छा। ऐड करेंगे अपन किसको? ZnCl2 को। ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि मैं अटैक करवा रहा हूं, तो इसके ऊपर अटैक करा। क्या बनेगा? कहानी सब सेम है, अब तक तो रट गई होगी आपको। CH3 कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है और H है, यहां से क्या जुड़ जाएगा? ZnCl2 जुड़ जाएगा। ये CH3 है और यहां पर भी CH3 है। क्या बना? डायरेक्ट निकलेगा। क्या बनेगा आपका? यहां से डायरेक्ट निकलेगा, बनेगा टर्शरी अल्कोहल, CH3C। यहां पर एक CH3 है, ये एक CH3 है, यहां पर बन गया पॉजिटिव। मतलब कि ये क्या हो गया आपके पास? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। अब अगर आप यहां से क्या डालोगे? Cl- आके अटैक करेगा, ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। क्या देगा आपको यहां पर? इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो मैं लिखूंगा यहां पर आपको क्या मिलता है? टर्बिडिटी इन सेकेंड्स। आपको यहां पर टर्बिडिटी सेकेंड्स में मिलती है। मतलब जैसे ही आपने Cl- डालोगे तुरंत टर्बिडिटी मिल जाएगी, एकदम तुरंत टर्बिडिटी मिल जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशिएट करने का तरीका। आपको ल्यूकास रिएजेंट कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। ल्यूकास रिएजेंट जो है वो आपको याद रखना है 3 2 1 से, 3 2 1 से। ठीक है। सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सेम है ये। कार्बोकैटायन लिख देता हूं, कार्बोकैटायन,
कौन से बन रहा था आपका, ये बन रहा था आपका टर्शरी एल्कोहल से, ये बन रहा था सेकेंडरी एल्कोहल से, ये बन रहा था प्राइमरी एल्कोहल से। टर्बिडिटी कैसे आ रही थी भैया, टर्बिडिटी इसकी आ रही थी स्लो और नहीं भी आ रही थी। यहां पे कैसा आ रहा था सेकेंडरी में, फ्यू मिनट, 10 से 5 मिनट के अंदर। यहां पे क्या आ रहा था, सेकेंड्स में ऐसे आ रहा था, समझ गए? ठीक है, सेकेंड्स में यहां पर टर्बिडिटी आ रही थी। तो ल्यूकास इक्वेशन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ZnCl2 प्लस HCl अगर उसने लिख दिया तो आपको अल्कोहल में कुछ भी नहीं करना, टर्बिडिटी बना के छोड़ देने का है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विक्टर मेयर टेस्ट और आपके ल्यूकास टेस्ट, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाली वीडियो को अपन यहाँ पर एंड करते हैं। अपन ने मेन जो है ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट यहाँ पर खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट अपन अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में देखेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा जब भी अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल चालू करें आप अपने साथ हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले नोट्स को साथ में रखिएगा, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें बिल्कुल मेल खाएंगे। जैसे कि अल्कोहल की रिएक्शन विथ PCl5 PCl3, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आपको वो चीज़ नोट्स जो है अपने सामने रख के पढ़ लें। ओके, ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय बोलता हूँ। अब मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हुआ फ्री पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। ठीक है, टेक केयर।